हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। बच्चों, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं और सभी स्कूल्स में अभी हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो आप सब लोगों ने अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर ली होगी। बहुत से बच्चों का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो भी गया होगा, पर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है अभी तक पढ़ना स्टार्ट ही ना किया हो, या बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और मैसअप हो रहा है दिमाग में। तो उन बच्चों को अब कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है और किन टॉपिक्स पे वर्क करना है, अगर हमने आज तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ हर चैप्टर से, जिन पर आप वर्क करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो बच्चों, आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत करनी है। मैं आपको आपके साइंस और मैथ हाफ ईयरली का जितना सिलेबस आ रहा है उन सब में आपको एक एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के साइंस के हाफ ईयरली का सिलेबस और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। और आपको उन टॉपिक्स पर अगर आज तक भी किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, स्टार्ट ही नहीं की है, हो सकती है कोई भी वजह, कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ हो, या आजकल के बच्चे या फिर आजकल सभी लोग वीडियोज स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, उस डिस्ट्रैक्शन को तो साइड रखना होगा और जो टॉपिक्स आपको मैं बता रही हूँ उन टॉपिक्स पे आपको वर्क करना होगा और उसके बाद आप देखिएगा आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। लेकिन हर चीज के लिए मेहनत तो करनी होगी। इस बात का ध्यान आप ही लोगों को रखना है कि आपका टीचर आपको ले जाने के लिए तैयार है 90+ पे, तो आपको भी रेडी रहना होगा। तो चलिए, आइए मेरा हाथ पकड़िए और मेरे साथ चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हाफ ईयरली क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर्स, तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। अभी हम केमिस्ट्री के पोर्शन से बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिन पर आपको वर्क करना चाहिए, वो है सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस जो हैं बैलेंस करने के लिए आ सकता है। आपकी लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शंस है उस तरीके से। तो आप बैलेंसिंग वाला टॉपिक करके जाइए ताकि आप बैलेंस करना सीख पाए, तरीके से उसको कर पाए। क्योंकि जब भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको बैलेंसिंग सिखाई गई है और नहीं सिखाई है, आप नहीं सीख पाए हैं, तो कोई बात नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, फिर इन टॉपिक्स वाइज आपको सब चीजें क्लियर करा दी जाएंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टॉपिक, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, और मिल सकता है नहीं है, मैं इस चीज के लिए आपके लिए श्योर हूं कि ये टॉपिक आपके आते ही आते हैं। और आप हाफ ईयरली एग्जाम में आप जाकर देख लीजिएगा, आपको इनमें से टॉपिक ना मिले तो हम यहाँ हैं। ठीक है। अब थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर
इसमें कौन सी गैस कौन से इलेक्ट्रोड्स पर बनती है, गैसेस ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। एंड व्हाई एसिड यूज्ड, कि एसिड क्यों यूज किया जाता है। ये जब टॉपिक मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें बिल्कुल सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। एंड वॉल्यूम रेशियो, मास रेशियो। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। मैंने आपको बताया लेड नाइट्रेट का रिएक्शन बहुत बार है, एक लेड आयोडाइड रिएक्शन बहुत बार है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप। लेड नाइट्रेट एंड फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बिल्कुल क्लियर किया गया है। फेरस सल्फेट डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये था आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से। अब हम जाते हैं केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की तरफ, जो है एसिड बेसिस साल्ट्स। इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें फेनोफ्थैलीन, इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और इसके 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं, 4-5 पॉइंट। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी टॉपिक बहुत पूछा गया है। एंड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, एंड कॉपर सल्फेट, and HCl reaction and color। ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, और ये बहुत से टॉपिक मतलब बहुत आने वाले हैं आपके। अगर किसी भी आपके साइंस में अभी तक कोई चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, या मैथ्स सा क्रिएट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप इन टॉपिक्स पे वर्क करिए। आपका हाफ ईयरली एग्जाम और हाफ ईयरली टू बोर्ड आप 90+ का रिजल्ट गेन कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम बच्चों फिजिक्स पे। अब हम इस टॉपिक को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम फिजिक्स पर बात करते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके बहुत आते हैं, और जिन पर आप वर्क करेंगे तो आपका फिजिक्स निकल जाएगा। फिजिक्स से सबको डर भी लगता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है बच्चों डरने की। फिजिक्स में हम लाइट लाइट चैप्टर की अगर बात करें, तो लाइट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। फिजिक्स का पहला अगर अपन लेते हैं, सबसे पहले तो रे डायग्राम्स। आपके रे डायग्राम्स जो होने चाहिए कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। रे डायग्राम्स ऑफ मिरर एंड लेंसेज बोथ। इसमें भी एक चीज और याद रखिएगा, स्पेशल केसेस जहां पे आपका कॉनकेव मिरर
और कॉन्वेक्स लेंस, इनमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको ध्यान रखिएगा। स्पेशल केसेस पर स्पेशली ध्यान दे लीजिएगा। फिर मिरर और लेंसेज में आपके लेंसेज के एप्लीकेशंस, कॉनकेव मैंने बताया, स्पेशल केस में भी आपको बताया और यहां भी आपको बता रही हूं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंसेज स्पेशल, इनके एप्लीकेशन। अब न्यूमेरिकल्स पर आ जाइए। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बेस्ड ऑन वन मिरर फॉर्मूला, वन मे बी लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड आ सकते हैं। और बच्चों न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पावर ऑफ लेंस पर भी आ सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो विद स्पीड ऑफ लाइट, इंडेक्स फॉर्मूला विद स्पीड ऑफ लाइट। चलिए, अब लाइट के बाद आ जाता है सेकंड अपना ह्यूमन आई। इसमें जो टॉपिक है स्पेशल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो यहां पर है हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, और अगर आपका आ जाता है तो पार्ट ऑफ आई फंक्शन, जिसमें भी अगर मैं आपको बताऊं सबसे मोस्ट पूछे हुए आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। एंड रेनबो फॉर्मेशन आ गया। अब आ जाइए डिस्पर्सन। डिस्पर्सन टॉपिक से रिलेटेड आपका मोस्ट बेंड लाइट एंड लीस्ट बेंड। इसमें मोस्ट बेंड एंड लीस्ट बेंड पूछा गया है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में भी अगर आप लिखना चाहें तो कॉज, करेक्शन और डायग्राम। तो हमने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर रिलेटेड हमने टॉपिक्स देख लिए हैं कि इन इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से तैयारी है, उनके लिए ये टॉपिक एकदम मतलब आराम से कर लेंगे, वो अपने आप को एक बार रिवाइज कर ले। पर जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, मैं फिर से कह रही हूँ, उनके लिए ये टॉपिक एकदम रामबाण के तरह काम करेंगे। आप इन टॉपिक्स पे वर्क करिए, आपके हाफ ईयरली का एग्जाम बहुत अच्छे से रहेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब हम जाएंगे बायो की तरफ। बायो, बायो में फर्स्ट है अपना लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले टॉपिक आप लीजिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपके
3 स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन भी पूछा जाता है। सेकंड है रोल ऑफ HCl, पेप्सिन, अमाइलेज, विलाय, एंड लास्ट एल्वियोली, बहुत पूछा हुआ है। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद आपसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोली, एंड नेक्स्ट थिकनेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, एंड उनका क्वेश्चन कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स उनके बीच में क्या डिफरेंस है। एंड यूरिन प्रोडक्शन, 3 स्टेप ऑफ यूरिन, यूरिन प्रोडक्शन के 3 स्टेप कौन से हो सकते हैं? आप जानते हैं फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है। एंड मैंने आपको बताया थिक वॉल, वेंट्रिकल्स की थिक वॉल क्यों होती है इसका क्वेश्चन, एंड आर्टरीज की थिक वॉल क्यों होती है। आई होप आपको ये पता हो रीजन। तो ये थे हमारे लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिनमें मतलब टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स कौन से हैं, स्टोमेटा एंड इक्वेशन, रोल ऑफ HCl, पेप्सिन, एमाइलेज, विलाई एंड एल्वियोली। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोली, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन प्रोडक्शन एंड थिक वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज, उसका रीजन। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लाइफ प्रोसेस के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन अपन डाल लेते हैं साइनेप्स। व्हाट इज साइनेप्स? सेकेंड, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, थर्ड अपन इसमें लेकर चलें तो थर्ड हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन केमिकल इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके बाद हमारे पास ब्रेन से रिलेटेड पार्ट में आ सकता है सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, पॉन्स, मेड्यूला, इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके कौन से टॉपिक हो सकते हैं, लाइक आपका ग्लैंड से रिलेटेड, एड्रिनल एंड थायराइड, पैंक्रियास। उसके बाद प्लांट हार्मोन से रिलेटेड आपका एक तो ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, एंड मूवमेंट्स में आपका नेस्टिक मूवमेंट मिमोसा पुडिका या टच मी नॉट प्लांट, नेस्टिक मूवमेंट, छुई मुई, मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, व्हाटएवर यू से, आपको लर्न कंप्लीट होना चाहिए। मिमोसा पुडिका,
तो बच्चों ये था अपने क्लास 10th हाफ ईयरली में आने वाला साइंस में सिलेबस। अब उस सिलेबस में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर आपको वर्क करना चाहिए और आपका रिजल्ट बेहतरीन लाना है, तो वो टॉपिक्स आपको आज मैंने बताए हैं इस वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो मैं आपको बताऊंगी वो आपके मैथ से रिलेटेड बताऊंगी कि किस चैप्टर से कितने कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस पर वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपने पूरा पढ़ लिया है उसके बाद तो आप 100 ऑन 100 वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर आपने पूरा कुछ नहीं पढ़ा है और फिर भी आप चाहते हैं आप अच्छा रिजल्ट गेन करना, तो उसके लिए कंसंट्रेशन से माइंड लगा करके एक बार बैठना है, समझना है चीजों को और इन टॉपिक्स पे वर्क करना है, तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। लेकिन बच्चों मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि मेहनत से ही आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।